अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब मेरा ड्यूटी पर जाने को दिल नहीं चाहता था। हामिद ने माँ से बात करते हुए कहा, सारा अब बड़ी होती जा रही है, आपको और सारा को अकेले छोड़कर जाने को दिल नहीं चाहता। हमारी फ़िक्र मत करो बेटा, हम बिल्कुल ठीक हैं। पूरा मोहल्ला हमारे साथ है, हर किसी का आना जाना है हमारे यहाँ। मेरा काम जो सिलाई का है, मोहल्ले की कभी एक औरत आती है कभी कपड़े देने, तो कभी दूसरी आ जाती है, यूँ रौनक मेला ही लगा रहता है। अब तो पूरा मोहल्ला मुझसे ही कपड़े सिलवाता है और इसी बहाने काफ़ी रश रहता है घर में। तुम आराम से अपनी ड्यूटी पर जाओ, अम्मी ने भरपूर तसल्ली बख्श जवाब दिया। अम्मी, लेकिन रात को आप दोनों अकेली होती हैं, मैं यह सोचकर काफ़ी परेशान रहता हूँ। गली में जो नए लोग आए हैं उनके लड़के मुझे शक्ल से ही ठीक नहीं लगते, आवारा लगते हैं। बेटा तुम हमें अल्लाह के सुपुर्द कर जाओ, बस तुम जाओ, मुल्क को तुम्हारी ज़रूरत है। ठीक है अम्मी, सारा का बहुत सारा ख्याल रखें, स्कूल के बाद उसे गली में हरगिज़ नहीं जाने दें। मैं फ़ोन करता रहूँगा, अपना बहुत ख्याल रखना अम्मा। ज़िंदा रहा तो ख्याल रखना मेरे बेटे, अल्लाह के हवाले करके जाओ, जल्द वापस आऊँगा। मैं आपको अल्लाह के हवाले करके जा रहा हूँ। वैसे आजकल के जो हालात जा रहे हैं, दिल तो सही चाहता है सब कुछ छोड़कर घर बैठ जाऊँ, अपनी छोटी सी बहन को दुनिया भर की गलीज़ नज़रों से बचा लूँ, हामिद ने कहा और दुखी दिल से ट्रेन पर सवार हो गया। आमना बेगम मोहल्ले भर के कपड़े सीकर सारा और हामिद के अखराजात पूरे करती। ये सच था कि मोहल्ले में कुछ नए लोग आ बसे थे जिनके लड़कों की आए दिन शिकायत सुनने को मिलती रहती थी। आमना बेगम सारा दिन सिलाई का काम करती रहती। सारा स्कूल से अकेली वापस आ जाती। पिछले कई दिनों से सारा नोट कर रही थी कि मोहल्ले के कुछ लड़के उसका पीछा कर रहे थे, लेकिन डर के मारे अम्मी को बता नहीं पा रही थी। यह बड़ी ठा कसम की लड़की है, अपनी इससे सेटिंग हो जाए तो क्या ही बात है, रशीद ने सारा को गली में आते जाते देखकर कहा। हो भी सकती है रशीद, तो बस कोशिश जारी रख। वैसे भी सुना है दोनों माँ बेटी अकेली रहती हैं, बाबर ने लुकमा देते हुए कहा। हाँ हाँ जानी, हम भी ट्राई करते हैं सेटिंग करने की, देखते हैं किसकी किस्मत खुलती है, नूरे ने भी अपनी खबासत दिखाते हुए कहा। तीनों कहका लगाकर हंस पड़े। सुना है इसका एक भाई भी है जो फ़ौज में भर्ती है, रशीद ने बताया। कभी कभी आता होगा यार, कौन सा यहीं रहता है, नूरे ने बताया। यह भी अच्छी बात है, तीनों ने कहका लगाया और सिगरेट सुलगाकर गली के नुक्कड़ में बैठकर हर आती जाती लड़की को ताड़ने लगे। हामिद को फ़ौज में भर्ती हुए 1 साल गुजर चुका था। 1 साल सुकून से गुजर गया, मगर अब इन तीनों लड़कों की वजह से काफ़ी परेशान रहने लगा। ट्रेनिंग के दौरान भी बुझा बुझा सा रहता है। यार कोई मसला है तो बताओ, साथी दिल ने पूछा। हाँ यार, मोहल्ले में कुछ नए लोग आ गए, मुझे इन लड़कों से ख़तरा है। मेरी माँ और बहन अकेली होती हैं, मैं तमाम वक्त उनके मुतल्लिक ही सोचता रहता हूँ। मामला तो ऐसा ही है, बस मेरे भाई आयतल कुर्सी पढ़ के अल्लाह के हवाले कर दो और उनको अल्लाह पाक उन्हें अपनी हिफ्ज़ अमान में रखेगा। ड्यूटी भी तो देना पड़ती है, एक फ़ौजी की अपनी ज़िंदगी अमानत ही होती है। हामिद को दिल की बातों से कुछ हौसला हुआ, अपनी ट्रेनिंग पर तवज्जो देने लगा। तीनों आवारा लड़के सारा के स्कूल आने जाने के औकात में गली के आर पार खड़े हो जाते, तरह तरह की बातें करते। सारा उनकी बातों को इग्नोर करती रहती। बॉर्डर पर हालात काफ़ी संगीन होते जा रहे थे। बहुत से फ़ौजियों को बॉर्डर मुंतकिल कर दिया गया, जिनमें हामिद भी शामिल था। अल्लाह को शायद उसकी ज़्यादा ज़रूरत थी कि बॉर्डर पर होने वाली झड़पों में हामिद शहीद हो गया। हामिद की मैयत उसके घर भेज दी गई, जिसे देखकर पूरा मोहल्ला इश्कबार था। माँ बहन की तो हालत ही गैर थी। हामिद को फ़ौजी एजाज़ से सुपुर्द खाक किया गया। पूरा मोहल्ला उस दुख में शरीक था। ताज़ियत करने वाले कई दिन तक आते रहे। बिला आखिर यह सिलसिला भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गया। ज़िंदगी मामूल पर आने लगी। सारा फिर से स्कूल जाने लगी, गो के अब उसमें पहले जैसी खुद एतमादी ना रही। तीनों आवारा लड़के अब भी उसकी ताक में थे। रशीद ने साथियों से कहा, ये लड़की तो हमें घास तक नहीं डालती, चलो फिर आज की रात इसके घर में घुस जाते हैं, फिर देखते हैं कैसे घास नहीं डालती। बाबर ने मशवरा दिया जो दोनों को पसंद आया। रात के पिछले पहर तीनों आवारा लड़कों ने प्लान के मुताबिक दीवार फलांगने की भरपूर कोशिश की और वो बार बार औंधे मुँह नीचे गिर जाते। यार छोटी सी दीवार हम फलांग नहीं पा रहे हैं, कितने अफसोस की बात है। चलो ऐसा करते हैं, कल पर छोड़ते हैं, क्योंकि अभी फजर होने को है, नमाजियों का आना जाना शुरू हो जाएगा। सुबह देखेंगे इस दीवार से हम क्यों नहीं फलांग पा रहे हैं। अगली सुबह तीनों ने दीवार का जायज़ा लिया। ये एक आम सी नॉर्मल ऊंचाई की दीवार थी, जिसे फलांगना बेहद आसान था। खैर आज रात 2 बजे सब तैयार रहना, नूरे ने हिदायत की। प्रोग्राम के मुताबिक तीनों दोस्त रात 2 बजे सारा के घर के पास पहुँच गए और दीवार फलांगने की कोशिश करने लगे। आज भी वही मामला होने लगा। दीवार पर चढ़ते ही मुँह के बल ज़मीन पर गिर जाते, यहाँ तक के नूरे के सर पर गहरी चोट भी लग गई। यार क्या माजरा है, फिर दीवार को हम टाप नहीं सकते। हमारी जवानी पर
रशीद ने कहा, अब तो मुझे भी गुस्सा आ रहा है। बाबर ने कहा, एक काम करते हैं। रशीद ने कुछ सोचते हुए कहा, पिछली तरफ साद का घर है, हम साद के घर की तरफ से कूदते हैं। साद के घर आजकल कोई भी नहीं है। तीनों ने इत्तेफाक किया और बात अगले दिन तक चली गई। अगले दिन सरे शाम ही तीनों ने मंसूबे पर अमल करना शुरू किया। साद के घर के इर्द गिर्द फिर कर देखा, कोई रुकावट नजर नहीं आई। सब तरफ से तसल्ली की और रात का इंतजार करने लगे। साद के घर वाले आजकल घर नहीं थे, लिहाजा उन्हें साद के घर की छत पर पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं हुई। रात के पिछले पहर तीनों बिलाखिर सारा के घर की पिछली जानिब कूद पड़े। तीनों अपनी कामयाबी पर खुश हो गए। दबे कदमों चलते हुए सामने की तरफ जैसे ही पहुंचे, उनकी आंखें खौफ से फैल गईं। जबान गंग हो चुकी थी, जिस्म से ताकत खत्म होती महसूस हुई। पाँव मन भर के महसूस होने लगे। वो भागकर वापस जाना चाहते थे, मगर पाँव ज़मीन में धंस चुके थे। तीनों ने एक अजीबोगरीब मंजर देखा। हामिद मुकम्मल सफ़ेद लिबास में मलबूस अपने घर के कच्चे सहन में दीवार के साथ लगे स्टैंड पर रखे हुए घड़ों में पानी भर रहा था। कुछ पानी उसने दीवार पर गिराया और फिर पूरे सहन में पानी का छिड़काव किया। साइड पर पड़े एक हमाम में पानी भरा, सहन से झाड़ू लगाई, तमाम खुश्क पत्तों को एक बाल्टी में डाला। फिर उसने जंगले में रखे मुर्गियों को दाना डाला। घर के मरकजी दरवाजे से अंदर गया, जो देखने में बंद था। कुछ देर में उन्हीं बंद दरवाज़ों से बाहर वापस आ गया। उसके हाथ में सफ़ेद चादरें थीं, जो उसने तमाम चारपाइयों पर बिछा दी। इन तमाम कामों के साथ साथ हामिद की नज़रें तीनों पर गड़ी रहीं। तीनों खौफ से थर-थर काँपने लगे। उनके पाँव आधे ज़मीन में धंस चुके थे। कुछ ही देर में फजर की अजान शुरू हो गई। नमाजियों के आने जाने का वक्त शुरू हो गया। सारा की माँ हस्ब मामूल बाहर आई। उसी हमाम से वज़ू बनाया जिसे अभी हामिद ने भरा था, और नमाज अदा करने लगी। कुछ ही देर में सारा भी आंखें मलती बाहर निकल आई। उसने भी उसी हमाम से वज़ू किया और नमाज अदा की। हामिद अपनी माँ बहन को देखकर मुस्कुराता रहा। नमाज के बाद माँ जी की नज़र तीनों आवारा लड़कों पर पड़ी। उन्होंने झट से दरवाज़ा खोला और मोहल्ले वालों को मदद के लिए पुकारा। पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। सबने खूब लान-तान की और घर से निकल जाने को कहा। तीनों के पाँव सूजकर फूल चुके थे कि चलने के काबिल न रहे। ज़बानें गंग हो चुकी थी। मोहल्ले वालों ने उन्हें चारपाइयों पर डालकर उनके घरों तक पहुँचाया। तीनों की आवाज़ हमेशा के लिए बंद हो चुकी थी। ऐसी इबरतनाक सज़ा देखकर पूरा मोहल्ला उनकी इस कैफियत पर हैरान था। सिर्फ एक माजी मुस्कुरा रही थी, क्योंकि वह बहुत पहले से जानती थी कि अल्लाह पाक ने उसी घर में लगा दी है हामिद की ड्यूटी, और हामिद उसे खूब निभाता है। चाहे कि अल्लाह के सुपुर्द कर दो। जब अल्लाह पाक के साथ कभी गफलत इंसान भूल जाए, लेकिन अल्लाह के नहीं बरतती। जब भी घर से निकले, खुद को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया करें और मुतमईन रहा करें। बेशक अल्लाह दिलों के भेद जानता है। अल्लाह हाफिज़।